बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सा और सर्दियों में स्पेशल बनने वाला जो है वो मटर पुलाव। हर एक की पसंद होता है। सर्दियों में मटर पुलाव के अलावा तो कोई पुलाव जो है वो बनता ही नहीं है। बहुत ही सस्ता, बहुत ही ईज़ी और क्विक बन जाने वाला ये पुलाव होता है और हर दूसरे तीसरे दिन जो है तकरीबन दोपहर में जो है ये ज़रूर ही बनता है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको बताएंगे एक मज़ेदार सा जो है मटर पुलाव हम कैसे तैयार कर सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली जो है वो नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है वो आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई ख़र्चा नहीं होता, लेकिन हमारी जो है वो हौसला अफजाई हो जाती है। तो चलिए मिलके बनाते हैं जो है मज़ेदार सा ये जो है वो मटर पुलाव। हमने मटर पुलाव के साथ जो है वो रायता जो है तैयार किया है खीरे और टमाटर का, उसकी रेसिपी अपलोडेड है, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हमने जो है देश का चूल्हे पे रख लिया है। तो हाफ़ कप उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, एक जो है दरमियाने साइज़ का हमने प्याज स्लाइस में काट लिया है वो डाल देंगे। मटर पुलाव के लिए प्याज को हमने बहुत ज़्यादा जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का जो है वो गुलाबी करना है, हमने सौते करना है इसे। तो यहाँ इस स्टेज पे हमारे पास हैं कुछ खड़े मसाले। सबसे पहले यहाँ पे हाफ़ टी स्पून बस काली मिर्चें, सब्ज़ इलायची, काली इलायची, तेज़पात, दालचीनी, बादियान का फूल और जावित्री का फूल है थोड़ा सा, तो और कुछ धनिया है 1 टीस्पून। तो ये सारे भी प्याज के साथ हम इनको भी तकरीबन 30 सेकंड के लिए हम इनको सौते करेंगे। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल देंगे, उसको भी अच्छी सी खुशबू आने तक जो है वो तकरीबन 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तो यहाँ 1 टीस्पून हम नमक डाल रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो इसके साथ ही हमने जो यहाँ पे जो है वो गरम मसाला जो है वो 1 टीस्पून डाला था। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जो है वो जले नहीं। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं जी 2 टेबल स्पून हमारे पास दही है। दही का पानी खुश्क होने तक जो है वो हमने इसे पकाना है। तो इसके बाद इसमें जाएगी हरी मिर्चें 2-3, इनको हमने बारीक चॉप कर लिया है। तो इनको भी 1-2 मिनट के लिए जो है वो भून लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ जो है वो उसको सब्सक्राइब कर दें। बेल का आइकन जो होता है रेड सा, सब्सक्राइब के साथ उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ हमारे पास 1 कप मटर है, तो उसको भी हम जो है वो मसाले में डालेंगे और अच्छी तरह मटर को जो है वो हम भून लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारी मटर भून चुकी है। मटर भूनने की ये निशानी है कि ये इस तरह फटना शुरू हो जाती है और वाइट वाइट होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब है कि मटर अच्छी तरह भून चुकी है। तो अभी यहाँ पे हम डालेंगे पानी। 1 गिलास ये स्टील वाला हमने चावल का लिया है। तो चावलों को हमने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो कर छोड़ दिया था, इसलिए हम 1.5 कप जो है वो पानी डालेंगे। अगर हम उनको थोड़ी ज़्यादा देर ना भिगो के रखते तो हम 2 कप गिलास जो है वो पानी डालते, यानी डबल। कोई सा भी बर्तन जो आप ले रहे हैं उसके हिसाब से नाप कर आपने 1.5 हिस्सा जो है वो उसका पानी डालना है। यानी 1 गिलास हमारे चावल थे तो 1.5 गिलास हमने पानी डाला है। तो इसको बॉयल आने तक हम पकाएंगे। यहाँ जो है वो 4-5 मिनट हमने पका लिया है। अच्छी तरह मटर का और मसालों का फ्लेवर पानी के अंदर जा चुका है। तो अभी इस स्टेज पे जो है इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें डाल देंगे अपने चावल। चावलों को तकरीबन आधा घंटा हमने पहले भिगो कर छोड़ दिया था। इसे बहुत अच्छी तरह ये फूल कर नरम होकर जो है वो चावल पकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो कोई मसला नहीं,
लेकिन टाइम है तो आप इसको पहले से भिगोकर चावलों को रखें तो बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट आता है। अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स करेंगे, तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे यहाँ तक कि ये पानी जो है वो चावल श्रिंक कर लें थोड़ा। 1-2 मिनट लगेंगे और जहाँ देखें आप चावलों ने पानी श्रिंक कर लिया और इतना रह गया है कि चावलों के बिल्कुल बराबर जो है वो इस तरह पानी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम स्लो करेंगे और एक लेमन के हम 2-3 स्लाइस करके डालेंगे। 2-3 पत्तियाँ हम जो है वो पुदीने की डालेंगे। बहुत अच्छा खुशबू और फ्लेवर जो है पुलाव को देंगे ये दोनों चीज़ें। लेमन से यह है कि चावल जो है चिपकते नहीं हैं, एक दूसरे से खिले खिले रहते हैं। तो यहाँ एक मोटा कपड़ा ले लेंगे, इसे कवर करेंगे और तकरीबन 25 मिनट के लिए हम इसे स्लो फ्लेम पे दम दे देंगे। मिलते हैं 25 मिनट के बाद। तो यहाँ 25 मिनट गुजर चुके हैं, तो अभी हम दम जो है वो निकाल लेते हैं। बहुत प्यारी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है यहाँ पे पुदीने और लेमन के साथ, और माशाल्लाह हमारे चावल भी बिल्कुल खिले खिले, एक एक दाना देखें आप अलग है। जहाँ आप करीब से देखें एक एक जो है वो दाना अलग है माशाल्लाह से। बहुत प्यारी लुक दे रहे हैं ये। तो फाइनली इसे जो है वो डिश आउट कर लेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप देखें कि एक एक दाना जो है वो चावल का अलग है और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह ये पके हैं, बहुत सॉफ्ट से। बहुत प्यारी लुक जो है वो आ रही है। तकरीबन घर के हर फर्द को ही मटर पुलाव जो है वो पसंद होता है। आप देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आ रही है, और जितने खूबसूरत देखने में है ना, इंशाल्लाह इतने ही मज़ेदार ये खाने में भी होंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिए एक दफ़ा इस रेसिपी के साथ। बहुत ही प्यारी और बहुत ही शानदार लुक दे रहे हैं ये। आप दाल के साथ भी इन्हें बना सकते हैं, दही रायते के साथ भी आप इसे, चटनी अचार के साथ आप इसे खाएं, इंशाल्लाह बहुत मज़ा देंगे। हमने इसके साथ जो है वो टमाटर प्याज और खीरे का रायता बनाया है। इस पुलाव बिरयानी रायते की जो रेसिपी अपलोडेड है हमारे चैनल पर, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार यमी और क्विक सा ये रायता है। हमारे पुलाव को ये बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ेदार मज़ीद टेस्ट बना देगा। तो यहाँ हम आपको ट्राई करके बताते हैं कि ये मज़ेदार सा जो है वो यमी सा मटर पुलाव, और इसके साथ जो है वो हम ले रहे हैं रायता। बहुत ही यमी सा टेस्ट जो है वो ये दोनों इनका कॉम्बिनेशन बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।